आपने बताया था, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ कि आपने बताया था कि जब आपने ये पेट्रोल पंप पे ये किया था, इस तरीके से आप बैठे थे, तो वहाँ पे आपने 100-150 लोगों से बात करी थी, जिसमें से 1-2 लोगों ने हाँ कहा था। करेक्ट। बाकियों का क्या एक्सप्रेशन था जब आप उनको जा करके बोलते थे कि भाई Yes, sir, that's नहीं, what I वो love आप अपनी about- गाड़ी बेचना चाहते हो? क्योंकि कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हाँ। Yes. मैंने देखा है कि 50-50 साल तक लोग गाड़ी को बच्चे की तरह संभाल करके रखते हैं। Correct. तो जब उनसे आप उनके बच्चे को बेचने की बात करते थे तो उनका क्या एक्सप्रेशन होता था? मैं नहीं वो तो जानना चाहूँगा। वहीं से हमारा ये सेल योर कार इन 30 मिनट्स का प्रोपोजिशन आया कि ये जब वो एक दो लोगों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, तो हमको लगा कुछ हुक तो बनाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आप नॉर्मली जाके बात करोगे Yes, sir. तो फिर आप तो वैसे ही हो, कोई भी आके सर गाड़ी बेचनी है, करना है, Right. राइट? आप कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो, आपको हाँ। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ। तो फिर हमने उनको ये प्रोपोजिशन दिया कि भाई हमारा एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि 30 मिनट में आपकी गाड़ी बिक जाएगी और आपको एक नो कमिटमेंट प्राइस मिलेगा जिसपे आप हाँ या ना कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर आप हाँ करोगे तो इंस्टेंट मनी भी मिल जाएगी। और ये आपने सिर्फ पैम्फलेट के थ्रू आपने कम्युनिकेट किया ये मैसेज को? मुंह के थ्रू, फिर धीरे धीरे आई थिंक 15 दिन बाद अच्छा, पैम्फलेट भी नहीं? कुछ अच्छा, नहीं उसके था, बाद 15 दिन बाद। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा कि ये जो शुरू के 6 महीने थे, आपको याद है एग्जैक्टली आपने कितनी गाड़ियां बेची? पहले 15-20 दिन मेहुल, तो मैं बहुत सारे सेंट्रल काम देख रहा था कि कुछ हायरिंग वगैरह के। मेहुल माई को फाउंडर वो फील्ड पे था। 10-15 दिन हो गए, हमने गाड़ियां इंस्पेक्ट करना शुरू कर दी, कस्टमर इंस्पेक्ट कराए थे, एक भी गाड़ी नहीं कन्वर्ट हुई, राइट? तो मेहुल का मुझे फोन आया कि बिल्कुल ही डीमोरलाइज, यार ये नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। फिर मैंने उसको फोन पे 5 मिनट दे दिया पूरा मोटिवेशनल स्पीच। मैंने कहा यार 5 लाख रुपए तो पड़े हैं, 2-3 लाख रुपए की 3-4 गाड़ियां खरीद लेते हैं, खुद से खरीद लेते हैं, फिर बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे, क्या होगा, लॉस हो जाएगा 10% का, 2 लाख की 20,000 का लॉस हो जाएगा, 30,000 का। तो वो हमने 2-3 गाड़ियां खरीद ली। उससे क्या हुआ, हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर इन्होंने और समझना शुरू किया प्रॉब्लम क्या है। हम गाड़ी के इंस्पेक्शन में ये चीज़ ढंग से नहीं देख रहे हैं, इसको और ढंग से देखो, कस्टमर की फिल्टरिंग और ढंग से कैसे करें, राइट? और डीलर्स को कैसे प्लेटफॉर्म पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐड करें, राइट? तो वो सब चीज़ें करी, और वो करने से पहले 15 दिन हमने ये एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। आई थिंक अगले 30 दिन में उसने कुछ 15-20 गाड़ियाँ खरीदी, राइट? ये अपने पैसे से या अच्छा, नहीं, इसमें से नहीं। 2 आपने अपने पैसे से खरीदी, हाँ, बाकी की डीलर के थ्रू? और जो अपने पैसे से खरीदी हाँ। उसमें 50% नुकसान हुआ। 50% नुकसान हुआ? बट उससे जो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसके बाद वो चक्का अपने आप चल गया, क्योंकि वो बाकी गाड़ियों पे उन्होंने वही किया कि डीलर से बिड कराते, पैसे ही नहीं थे, हाँ। गाड़ी खरीदने का ऑप्शन ही नहीं था खुद से। अच्छा, आप ये बताओ, आपके में से कितने हैं जो कि कार्स 24 के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिन्होंने कुछ खरीदा है या बेचा है? पापा ने कार सेल की। कार सेल करी थी? अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आप? मेरे फादर ने कार ली थी, देन आफ्टर 2 इयर्स हमने सोचा नई कार लेते हैं। देन आई सेड कि कार्स 24 यूज़ कर लीजिए, एंड विद इन 2 डेज हमारी कार सेल हो गई एंड काफ़ी अच्छा प्राइस मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सर्विस काफ़ी अच्छी थी, थैंक यू सर। अब वही तो नहीं थे वो जो पेट्रोल पंप पे जिन्होंने वो जिसमें इनको 50% नुकसान हुआ था, क्योंकि किसी और को फायदा हुआ था, राइट? इनका नुकसान किसी और का फायदा? नहीं, है ना? प्रॉपर चैनल के थ्रू बेची आपने जी इनका जो था। जी सर। आज तक आपने जब से भी शुरू किया है काम को, कोई ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ऑकवर्ड हो, जो आपको याद हो, या कुछ फनी हो, या ऐसा कुछ? the best one I remember is एक अंकल आए हमारे, मतलब 60-65 इयर्स के होंगे, वो गाड़ी बेचने आए बॉम्बे में। तो उन्होंने इंस्पेक्शन करवाया, प्राइस पे हाँ कर दिया, गाड़ी बेच के चले गए। आधे घंटे में his daughter came to us said कि वो हमारी सुबह लड़ाई हो गई थी पापा से, पापा गुस्सा हो गए पापा ने आगे क्या, बाहर में गई तुम्हारी गाड़ी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जो भी हुआ मेरे पास अपने पैसे। उन्होंने आई, गाड़ी बेची, और कहा कि नहीं प्लीज आप ये गाड़ी हमें वापस कर दो, ये हुआ। तो फिर हमने कहा ठीक है यार आप। अच्छा, आपने वापस कर दी? आपने वापस कर दी, बट इस तरह के कई बार केसेस हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार केसेस हुए हैं जब प्रोसेस इज सो इजी एंड फास्ट कि लोग आके गाड़ी बेच देते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि यार नहीं, हमको नहीं बेचनी है। क्या कभी ऐसा हुआ है, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ, कि जैसे गाड़ी है पिताजी के नाम पे और बेटे ने आकर के बेच दी हो? नहीं, आई एम श्योर कोशिश तो करी होगी, मतलब बच्चे कई होते हैं, बड़े खुराफाती होते हैं, यहाँ भी बैठे होंगे। ये तो फ्रॉड भी होते हैं, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। वही राइट? तो उसमें आपने किसी की गाड़ी चुराई, अच्छा, हाँ, कार 24 को बेच दी जाके। बट ऐसे कैसे बेच दी? पेपर्स भी तो चाहिए। वही कर करके आप सीखते हो ना। हाँ, तो हाँ, अब हमने उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए कि भाई
पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, उसका पैन आईडी है या नहीं है, वो मैच होना चाहिए, वो मैच हो रहा है, उसका जिसके डैड और सन है तो वो रिलेशनशिप कैसे प्रूव हो रही है। तो वही अब सीख सीख के आप लगाते हो। शुरू में तो ऐसे भी केसेस हुए जहाँ पे कस्टमर ने बोला भाई साहब वो मेरी गाड़ी थी, आपको कोई और बेच के चला गया, वापस करो। तो हमारे पैसे भी गए और गाड़ी भी गई, राइट, क्योंकि आपकी गाड़ी आप वापस ले गए, पैसे कोई और ले गया, तो गाड़ी भी गई और पैसे भी गए, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबरी काम भी बहुत होता है ना, मतलब बहुत तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के प्राणी हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कोई आइडिया डिस्कस करते थे इंटरनली या बाहर भी रही, तो लोग सबसे पहले कहते हैं ये मत करो क्योंकि इसमें फ्रॉड होगा। बट रियलिटी में फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं 1-1.5, उसके चक्कर में आप 99 के लिए आप एक रूल नहीं बना सकते। जैसे हम इंटरनली एम्प्लॉइज के साथ अपना पूरा डेटा शेयर करते हैं कि क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है। अब हम क्या, ऑनलाइन डीलरशिप भी है, कुछ गाड़ी हम डायरेक्टली कस्टमर को भी बेचते हैं, क्योंकि खरीदना गाड़ी भी तो प्रॉब्लम है, सर्टिफाइड गाड़ियां, सर्टिफाइड गाड़ी, राइट। तो हमारा उसमें एक हमारी एक है कि हम करते हैं 7 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न। अगर आप गाड़ी रखो 7 दिन, कोई रीजन आके कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आ रही गाड़ी, आप वापस कर दो। अब वो चाहे प्राइस था, वो कलर था, वो आपके घर वालों को पसंद नहीं आई, आपको नहीं पसंद आई, आपने जॉय राइड के लिए गाड़ी दी थी कि कार 24 दे रहा है, 5 दिन के लिए ले लेता हूँ, जो भी रीजन था, राइट, डजंट मैटर। बट अगर आपको 7 दिन में गाड़ी रिटर्न करनी है, एंड यू रिटर्न 100% ऑफ द मनी, 100% ऑफ द रिटर्न, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम आपसे पूछते भी नहीं है कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हो गाड़ी। मुझे पता आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है। गाड़ी लो, 1-2 लाख रुपए में 7 दिन घुमाओ, घुमाने के बाद वापस करो और अपने पैसे वापस लो, पूरे 100%। अब अगर रिटर्न बढ़ गया ये टेलीकास्ट होने के बाद, तो मेरी टीम मुझे दौड़ा के मारेगी। लेकिन इतना आसान होगा नहीं है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होगा। जब आप रिटर्न करने आओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इमीडिएटली कितने दिन में पैसे वापस मिलेंगे? तुरंत। ये मैट्रिक है, मैं खुद ट्राई करता हूँ। हमारे ऑफिस में आंधी तूफान आ जाता है कि अगर थोड़ा भी डिले हो जाए तो। और आपके पास कैसी कैसी सर्टिफाइड गाड़ियां हैं? मतलब बढ़िया बढ़िया भी हैं, जैसे मतलब लग्जरी गाड़ियां होती हैं और होती हैं है, बट लग्जरी गाड़ी की मार्केट ही छोटी है इंडिया में। नहीं मैं ले लूंगा। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतना बड़ा कमिटमेंट ये दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ करके चलो, आज के टाइम में जब तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया जाएगा, तब तक कस्टमर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अब जो टाइम है वो बदल चुका है। वो वाला टाइम नहीं है कि मैन्युफैक्चरर आकर के बोले या एक कंपनी आकर के बोले कि ये हमारी पॉलिसी है, लेना है लो, नहीं लेना भाड़ में जाओ, व्हाटएवर। अब है कि प्रॉपर चीज को ऑफर किया जाए, ये अज्यूम करके कि 99% लोग जेन्युइन है, और विच इज अ फैक्ट। 1% ही होंगे जो ऐसा कुछ सोचेंगे। मैं भी मजाक कर रहा था, कहीं सीरियस होकर के मेरी शॉर्ट्स बना करके कहीं लोग डाल दें वीडियोस में कि तक मना ही करते आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत कमर्शियल कार्स भी आ जाती हैं, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं, बट हमने अभी भी हम उसमें घुसे नहीं है। अब क्यों नहीं घुसे वो एक अलग सवाल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उनको ना ही बोलना पड़ता है। और मार्केटिंग का जो आप पॉइंट बोल रहे हो, मुझे एक्चुअली उसकी वजह से फेसबुक मार्केटिंग बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें मैं टारगेट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने जो है अपने एक दोस्त की मदद लेके फिर गूगल शुरू किया, क्योंकि उसमें टारगेटिंग पॉसिबल थी ज़्यादा। GMB पे ज़्यादा फोकस किया, क्लासिफाइड से फिर किया, सोसाइटी में जाके एक्टिवेशन किया। तो फिर वही फोकस किया कि वो पैसे उस लीड पे ना खर्च करो जिस पे आपको सर्विस भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज पैसे भी खर्च हो रहे हैं और कस्टमर भी नाराज हो रहा है, राइट। तो आप दोनों तरफ से जो है यू आर। प्लस ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए। आई एम श्योर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके स्टैंड पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग बिकॉज क्या होता है, जब हम एक काम को शुरू करते हैं तो हमारे पास में जब भी कोई कस्टमर आता है तो ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे छोड़ दें? तो ये लगता है कि चलो इसको भी हाँ बोल दो, उसको भी हाँ बोल दो, उसको भी हाँ बोल दो। उस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यू मस्ट हैव अ रेजर शार्प फोकस एंड क्लैरिटी एज फार एज कि मुझे क्या टारगेट करना है, और उसके बाहर जो भी कुछ है उसको ना बोलने के लिए तैयार रहना है। ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉट आगे जाकर के, क्योंकि आगे जाकर के तो जैसे जैसे आपका बेस बढ़ेगा आपके लिए हाँ बोलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। शुरू में यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप किस नीश को आप टारगेट कर रहे हो और किस जगह को आप फोकस कर रहे हो। उसके बाहर कुछ भी आता है, उस एरिया के बाहर कुछ भी आता है तो आपको ना बोल देना है। नहीं, जो आपने मुझसे पूछा प्रीमियम कार्स का, राइट? हाँ, तो यही है। आप हमें ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं करेंगे, आज हम उस पर नहीं करते हैं फोकस, बट देखा जाए तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे को तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। फोकसिटी है, बट अभी आप वही ना, हाउ मेनी बॉल्स यू वांट टू जगल,
राइट। तो अभी ऑलरेडी इतनी सारी बॉल्स है हाथ में, हाँ। तो ये है, ये हमारे आगे के प्लान में है, प्लानिंग में डला हुआ है और उस पर बहुत बड़ा फोकस है, पर आज नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको अभी सीखनी होगी। यानी कि इस सेशन से अगर सिर्फ एक चीज अपने घर लेकर के जानी है वो यही है कि जो इनका फोकस है, देखो अभी जैसे ही मैंने इनके बिजनेस मॉडल को समझा तो मेरे माइंड में सबसे पहले आया लग्जरी कार्स। आई एम श्योर आपके भी माइंड में कई बार आया होगा, क्योंकि लग्जरी कार आप मान करके चलो अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है तो वो एकदम ही टूटती है, 20 लाख पे आ गई तो उसमें मार्जिन भी मोटा है, क्योंकि जो लग्जरी कार खरीदने आ रहा है वहां पे मार्जिन भी मोटा है। 2 लाख की गाड़ी में क्या मार्जिन होगा, 20-30 हजार रुपए का, वहां पे मार्जिन भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख का मार्जिन है। तो उधर मार्जिन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी नहीं करना है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ देयर विजन। तो ये विजन और ये स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, ये ना बोलना बहुत जरूरी है। यू मस्ट ऑल लर्न टू से नो in your life if you really want to do something big in business.